गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आप लोग को एक नया टॉपिक था जो बच गया था, जो हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे थे। उसमें हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो 11th-12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बीएससी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पार्ट 1 तक का क्वेश्चन मैंने उसमें डाला था। देखिए एक टॉपिक और बच गया, रेडिएशन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीएससी फर्स्ट ईयर, जिसका सब्सिडरी सब्जेक्ट है। ओके, न ज़्यादा समय लेते हुए मैं आप लोग को डिस्कशन कर दे रहा हूँ कि पहला रेडिएशन होता क्या है। ये बहुत पहले ज़रूरी है, आप लोग पढ़े तो होंगे ही, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो, रेडिएशन जो होता है वो फ्लो होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी मीडियम। उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता। दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट इज नॉन एज रेडिएशन। वो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है ड्यू टू रेडिएशन, उसी को हम रेडिएशन कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। देखिए, रेडिएशन विच थर्मल एनर्जी फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए रेडिएशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन सी फ्लूइड, ऑप्शन डी नन। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रेडिएशन सोज, रेडिएशन क्या क्या शो करता है? पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, तीसरा है डिफ्रैक्शन, चौथा है ऑल ऑफ अबव। ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन टोटल चीज़ दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? हाईएस्ट थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाईएस्ट थर्मल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है? फ्रीक्वेंसी से होता है। क्या किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है? फ्रीक्वेंसी का। ओके, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ना है। ये नहीं कि किसी का मैसेज आ गया तो उस पर ध्यान दे दीजिए। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझते हुए चलिए और उसको याद कर लीजिए, तो आपका सब्सिडरी में फुल ऑफ फुल, ये मेरा गारंटी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इन द प्रोबेस थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इफ रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन इज हायर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन देन बॉडी। देखो, यदि प्रोबेस थ्योरी होता है जिसमें आप लोग पढ़िएगा कि यदि रेट ऑफ इमिशन यदि ग्रेटर देन हो जाए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो उसको हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। यदि इसी में यदि रेट ऑफ इमिशन लेस देन हो जाए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, देन दे बॉडी क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वही है। यदि दोनों इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ब्लैक बॉडी इज ए, ब्लैक बॉडी क्या है? थर्मल आइडियल बॉडी है। ये सब तो सोचेंगे, आप लोग को समझना भी चाहिए, और आप लोग बुक पढ़ते होंगे तो ये सब तो इजी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फॉर ए गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑल बॉडीज कांस्टेंट दैट इज नॉन एज। पहला ऑप्शन स्टीफन्स लॉ, ऑप्शन बी विन्स लॉ, ऑप्शन सी प्लैंक्स लॉ, ऑप्शन डी किरचॉफ्स लॉ। इसका आंसर होता है किरचॉफ्स लॉ। देखिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस है। देखिए मॉलिक्यूल्स, कोई भी इसका आइडियल गैस पूछा, नहीं कि और कोई गैस पूछा। मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस में ओनली फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों रहता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूल में यहाँ नहीं हो पाता है, इसलिए वो जीरो हो जाता है। ओके, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 3 तरह का होगा इसमें, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशन। काइनेटिक एनर्जी का तो वाइब्रेशन भी होता है, ट्रांसलेशनल भी होता है, रोटेशन भी होता है, उसी को हम कहते हैं। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसमें ओनली फॉर काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका जो होता है सी ऑप्शन है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। कैसे आया वो बता रहा हूँ। देखिए के इज इक्वल टू क्या है? आर बाय एन ए। आर क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है? एन ए को हम नंबर ऑफ मोल दे दिया इच पार्टिकल। देखिए आर का वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स है। ये दोनों को यदि काटिएगा तो 23 ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, जूल पर केल्विन आ जाएगा। यही हुआ। ओके, देखिए यही आया है। वहाँ थोड़ा हम एक्सप्लेन जो किए हुए हैं, ऑप्शन जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये ही होता है, वही हम बताया है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। According to kinetic theory of gas, according to the kinetic theory of gas, the relation between pressure, density and velocity क्या होता है? प्रेशर, डेंसिटी एंड वेलोसिटी। देखिए 1/3 रो सी स्क्वायर होता है। एक चीज़ बताइए, प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को हम डी से भी कर सकते हैं, रो से भी कर सकते हैं, वेलोसिटी को तो सब जानता है, वी से करते हैं या सी से भी कर सकते हैं। सी स्पीड ऑफ लाइट, रिलेटिविस्टिक देखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेंसिटी में आदमी ज़्यादा फंसता है। डेंसिटी को हम रो से भी डिनोट कर सकते हैं या वी से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, या डी से, सॉरी वी नहीं, डी से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल
देन इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड बिकम। देखिए यदि किसी भी गैस का जो है टेम्परेचर को हम डबल करते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोला है ना कि एवरेज बोला है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, √3 kT/m। एक चीज़ बताइए, VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टी होगा, √T होगा। √T को यदि हम डबल किया गया तो √2T होगा। ये तो सोचने वाली बात है, √2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√m होता है, जिसका जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल √m आ गया। चलिए आप लोग क्वेश्चन 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए मैं क्या समझा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एट टेम्परेचर T। एवरेज एनर्जी मॉलिक्यूल्स का मोनोएटॉमिक गैस का जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटोमिक गैस का 5 होता है, पॉलीएटॉमिक गैस का 6-7 होता है। 6-7 कहाँ होता है वो मैं आप लोग को पिछला क्लास में बता चुका हूँ। ओके, देखिए इसका 3/2 kT आया क्योंकि ये मोनोएटॉमिक बोला है। ओके, F/2 kT होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए द रेशियो टू स्पेसिफिक हीट Cp/Cv ऑफ द डायटोमिक गैस क्या होता है। देखिए Cp/Cv, Cv इज इक्वल टू क्या होता है, F/2R होता है। Cp इज इक्वल टू क्या होता है, Cv+R होता है। जब आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा, आफ्टर कैलकुलेटर यू गेट, तब आप क्या पाइएगा, 1.40 ही पाइएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, डायटोमिक बोला है तो F इज इक्वल टू 5 ले लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फॉर ए गैस द RMS स्पीड एट 800 केल्विन क्या होता है। देखिए आप लोग पढ़े थे √3 होता है, इस तरह हम कैलकुलेट किए हैं, 2 × √3 लिख दिए हैं, 2 × √200 लिख दिए हैं, तो ये अंदर चला जाएगा। 4 का क्या होता है, रूट हटता है तो 2 आ जाता है, 4 दूना 800। ये सोचने वाली बात है, आप लोग को समझना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, जो डाउट होगा आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में हम उसका डिस्कशन आपको फ़ोन पे बता देंगे या वीडियो उसका अपलोड होगा, उसमें आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वॉल्यूम VC अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्या होता है, VC इज इक्वल टू 3V होता है। क्या होता है, 3V, ये आप लोग पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्रिटिकल कोफिशिएंट R/PC/VC इज इक्वल टू, देखिए R को तो आप लोग जानते हैं, देखिए PC इज इक्वल टू क्या आता है, A/27B²। TC इज इक्वल टू क्या होता है, 8/27 R × 3V। जब आप कैलकुलेटिंग कीजिएगा तो आप रिजल्ट जो है वो ये पाइएगा, 8/3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज दैट। देखिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, बहुत आदमी सोच लेता है ये ब्लैक कलर का होता है, ये रॉन्ग है। देखिए वो टोटल रेडिएशन अपने बॉडी पे, वो टोटल रेडिएशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसके पास उतना कैपेसिटी होता है कि वो टोटल रेडिएशन को इमिट भी करता है एट सफिशिएंट टेम्परेचर, दैट इज नॉन एज ब्लैक बॉडी। ये थर्मल आइडियल बॉडी होता है। ओके, चलिए उसके बाद जो होता है, एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, लरेजेंस लॉ ऑफ रेडिएशन क्या कहता है, ये लॉन्गर वेवलेंथ के लिए अप्लाई होता है। देखिए लरेजेंस लॉ जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है एनर्जी डेंसिटी कर्व जो बनाया था वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए हुआ था, वो फेल्योर हो गया था शॉर्टर वेवलेंथ के लिए और हायर फ्रीक्वेंसी के लिए। द फेल्योर ऑफ रेडिएशन लॉ एज शॉर्टर वेवलेंथ के लिए जो हुआ था उसी को हम UV कैटेस्ट्रॉफी कहते हैं या अल्ट्रावायलेट कैटेस्ट्रॉफी भी कहते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच डिस्प्लेसमेंट लॉ इज एक्सप्रेस्ड बाय। देखिए विच डिस्प्लेसमेंट लॉ को लैम्डा mt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देखिए लैम्डा m विच डिस्प्लेसमेंट लॉ को एक्सप्रेस करती है। यदि लैम्डा m को आप बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर घटेगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो लैम्डा m घटेगा, ये आप लोग को सोचना। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड बाय। देखिए आप लोग प्रोबेस थ्योरी में पढ़िएगा, प्रोबेस जो दिया हुआ है प्रोबेस थ्योरी, एक्सेप्ट 0 केल्विन जो होता है, जितना भी बॉडी होता है एक्सेप्ट 0 केल्विन, टोटल बॉडी सभी टेम्परेचर पे बॉडी क्या करता है, रेडिएशन को इमिट करता है। यही इसका आंसर हो गया, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर, द स्टेटमेंट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। देखिए किरचॉफ्स लॉ क्या बोले, उसका पहला स्टेटमेंट क्या था, ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ थर्मल रेडिएशन इज आल्सो ए गुड इमिटर। व्हेन ए बॉडी एब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन, एब्जॉर्ब करता थर्मल, देन इट इमिट थर्मल रेडिएशन एट अ सफिशिएंट टेम्परेचर ऑफ सेम वेवलेंथ दैट वाज एब्जॉर्ब, दैट इज नॉन एज। ये पहला स्टेटमेंट था, क्या था पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ये था। ओके, देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22,
फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी दे आर एब्जॉर्बिंग पावर, ब्लैक बॉडी का ए लैम्डा 1 होता है, ब्लैक बॉडी का ए लैम्डा कितना तो 1, सो योर आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ए एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एन होना चाहिए इसलिए कि ये वोवेल है, एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी is increased 2 times its value, the rate of emission of energy per unit area will be 16 times कैसे होगा। एक चीज बताइए, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T टू द पावर 4, यदि T आपका 2 टाइम्स है तो 2 को 4 बार गुना कीजिए तो क्या आता है, 16 आता है या नहीं, आप लोग बताइए। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, हम समझ गया कि आप लोग समझ गए, मैं जिस तरह समझाता हूँ यदि जो पढ़े होंगे कुछ ना कुछ उसको तो फुल समझ में आएगा, वो फुल में फुल जरूर लाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, टू बॉडी स्टार्ट ए एंड बी रेडियंट मैक्सिमम एनर्जी। देखिए दो बॉडी है, बॉडी ए है और बॉडी बी है, वो रेडियंट करता है एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी 360 नैनोमीटर है, ठीक। द रेशियो ऑफ देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, देखिए 360/480 यदि आप कर देते हैं, क्योंकि 360/480 करते हैं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बोलिएगा कैसे रॉन्ग होगा, एक चीज़ बताइए, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इस जगह होता है टू बॉडी स्टार्ट रेडियंट मैक्सिमम एनर्जी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√T1, इस जगह होता है मैक्सिमम एनर्जी करता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√2 तो √2 जो होता है √2 किया हुआ और ये T1 इसको मान लिए, इसको T2 मान लिए, तो ये जब दोनों को हम क्या करते हैं, जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो लेते हैं तो 480/360 होता है, जब 480/360 होगा नैनोमीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा, आप तो सॉल्विंग बच्चों के 48 बाल्टिया 36 4:3 आ गया आपका आंसर। बहुत आदमी ए को मारेगा, देखिए कोई भी जो आपका एग्जाम होता है उसमें ऑप्शन ए आपको भ्रमित करने के लिए देता है कि कैसे स्टूडेंट फंस जाए, इसलिए आपको मैं 360/480 सोचा, यदि सोचूंगा 360/480 तो वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये इन्वर्सली होता है, इसलिए 480/360 होगा। ओके चलिए समझ गए होंगे, 480/360 कीजिए इसको। चलिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी प्लैंक्स लॉ का सेकंड पोस्टुलेट था कि वो प्लैंक्स लॉ ही दिए थे, ए नहीं होगा, बी स्टीफन्स लॉ, नो, सी किर्चॉफ्स लॉ नहीं होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर होता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, बोल्ट्जमैन गिव द थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ स्टेफन्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए बोल्ट्जमैन साहब जो है स्टेफन्स लॉ का dq इज इक्वल टू du प्लस dw, dq इज इक्वल टू tds या tdos प्लस dou u प्लस pdou v, ये थ्योरेटिकल प्रूफ दिए थे किसमें, यदि थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे बोल्ट्जमैन साहब दिए थे, उसी को कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ओके क्वेश्चन नंबर 28, wall of black body can be considered to be consist of large number of very small oscillator that is known as Planck's oscillator या रेजोनेटर कहते हैं। यदि अब्जॉर्बिंग पावर जो होता है उसमें क्या करता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्या करता है, इंक्रीज करता है, जब इमिट करता है एनर्जी को उस जगह क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, शिफ्ट लैम्डा एम टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, यदि लैम्डा एम को टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ या हायर फ्रीक्वेंसी के तरफ करते हैं तो उसी को हम विंस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर, इसमें क्या गलत है वो आप लोग को, पहला तो सही है, जूल एक्सपेंशन ऑलवेज प्रोड्यूस ए कूलिंग इफेक्ट, दूसरा क्या है, इन जूल एक्सपेंशन ओनली इंटरनल वर्क इज डन, बिल्कुल सही है, इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन द गैस एज वेल एज बाय द गैस, ऑन द गैस क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, बाय द गैस क्या होता है, कंप्रेशन, तो कंप्रेस करते हैं। ये आप लोग पढ़िएगा, जब फर्स्ट लॉ पढ़िएगा तो उसमें एक्सपेंशन के बारे में बताया गया है कि ऑन द गैस क्या होता है, बाय द गैस क्या होता है, वन द गैस V2 ग्रेटर देन V1 क्या होता है, dW इज इक्वल टू PdV पढ़िएगा, उसमें यदि V2 ग्रेटर देन V1 हुआ तो ऑन द गैस दैट इज नॉन एज एक्सपेंशन, यदि V2 लेस देन V1 आ गया, हाँ V2 ग्रेटर देन V1, यदि V2 ग्रेटर देन V1 हुआ तो वो कंप्रेस हो जाता है, ये आप लोग पढ़िए। ओके जूल थॉमसन इफेक्ट इज कूलिंग इफेक्ट, ये तो रॉन्ग है, ऑलवेज कूलिंग इफेक्ट नहीं देता, हीटिंग इफेक्ट भी तो देता है, आप लोगों को मैं पीछे बता चुका हूँ, यही रॉन्ग है। ओके देखिए जो भी क्वेश्चन हम बता है
उसको एक बार नहीं समझते हैं, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, लेकिन समझने का कोशिश कीजिए। जो सब्सिडी का स्टूडेंट है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ऑनर्स का उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो डाउट है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का एग्ज़ाम भी आने वाला है। ओके, थैंक यू।